If a woman chooses the hijab, सर आंखों पर, that's what she wants, she must be respected. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी स्मैर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की उन बड़ी सेलिब्रिटीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो बड़े फनकार होने के साथ साथ बहुत मालदार भी हैं। अल्लाह ने उनको इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ अता किया, लेकिन उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी महसूस होती है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जिंदगी में दुनिया की हर आसाइश मौजूद है लेकिन दिल का सुकून कहीं नहीं। और फिर वो दुनिया के सामने बैठकर इस्लाम की तारीफें करते हैं तो फिर यूं महसूस होता है कि उनके दिल ने इस बात पर यकीन कर लिया है कि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में, यानी कि दीन इस्लाम में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन नॉन मुस्लिम फनकारों के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस्लाम से बहुत मोहब्बत करते हैं और शायद दिल के किसी कोने में वो इस्लाम को कबूल कर चुके हैं, लेकिन शायद दुनिया के सामने इकरार करने से डरते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो भी हॉलीवुड की मूवीज देखता है वो लियम नीसन को बहुत अच्छी तरह जानता है। ये हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं, लोग इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए इस्तांबुल पहुंचते हैं। टेकन 2 का सेट रेडी होता है, लेकिन टीम ये फैसला करती है कि लियम चूंकि बहुत लंबा सफर करके आते हैं तो आज इनको रेस्ट करने दिया जाए, कल सुबह 6 बजे हम अपनी फिल्म की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। लियम बताते हैं कि मैं अपने कमरे में जाकर सो जाता हूं क्योंकि बहुत लंबे सफर के बाद मैं काफी थक चुका था, लेकिन ठीक सुबह 4 बजे एक अजीब सी आवाज मुझे सुनाई देती है और वो आवाज थोड़ी देर के लिए आती रहती है और फिर वो आवाज आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। मैं उस आवाज से बहुत तंग होता हूँ, लेकिन बिल आखिर मैं सो जाता हूँ। कल का दिन मेरा पूरा शूटिंग में गुजरता है और फिर थका हारा जब मैं होटल के कमरे में आता हूँ और फिर आराम से अपने बेड पर सो जाता हूँ, लेकिन उसी तरह से ठीक 4 बजे वही आवाज मुझे फिर से सुनाई देने लगती है। इसी तरह से 10-15 दिन गुजर जाते हैं। मैं तकिए से अपने कानों पर उस आवाज को रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज मुझे सुकून देने लग जाती है और उस आवाज का मुझे इंतजार रहने लग जाता है। और आखिरकार मैंने अपने वहां के दोस्तों से पूछा कि ये कौन सी आवाज है जो ठीक सुबह 4 बजे मुझे कुछ देर के लिए सुनाई देती है, वो मुझे बड़ा सुकून देती है, आखिर वो किसकी आवाज है? तो वहां के लोग बताते हैं कि ये आवाज अजान की है। मौज़िन सुबह अल्लाह का पैगाम सब तक पहुंचाता है कि आओ भलाई की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ये बात सुनने के बाद लियम सोच में पड़ जाता है कि आखिर मेरी जिंदगी इतनी मुश्किलात में गुजरती रही, मैं इतना डिप्रेस्ड रहा, ऐसा सुकून मैंने जिंदगी में कभी हासिल नहीं किया। वो अपनी फिल्म टेकन 2 की शूटिंग के बाद जब अपने मुल्क वापस जाते हैं तो वहां पर एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मेरी जिंदगी बहुत ही मुश्किलात का शिकार थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे दिल को कहीं सुकून नहीं मिलता। लेकिन जब मैं अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए इस्तांबुल गया तो वहां पर मुझे अजान ने इतना सुकून दिया, बिल आखिर मैं इस बात को तस्लीम कर बैठा कि शायद मेरी सारी बेसुकूनी का हल इस्लाम ही है। And then when I was doing Taken 2 in Istanbul, the call to prayer, the Muslim call to prayer starts at like 5 o'clock in the mornings. Oh, it's kind of quite nice. But the third week, I was totally captivated by it. Loved it. So then I thought maybe Islam's the answer. दोस्तों, अगर आप इंडियन मूवीज देखते हैं तो आप प्रियंका चोपड़ा को भी बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। इनको इंडिया की सबसे अमीर तरीन एक्ट्रेस होने का एजाज भी हासिल है और इनकी जोड़ी को शाहरुख खान के साथ बहुत पसंद किया जाता है। इनसे एक सहाफी ने सवाल किया कि आपको भोपाल में आकर सबसे अच्छा क्या लगता है? आप सुनकर हैरान हो जाएंगे और आप सोच में पड़ जाएंगे कि शायद इनके दिल में भी कहीं ना कहीं इस्लाम के लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत है। वो कहती हैं कि जब भी मैं कभी भोपाल आती हूँ तो सनसेट का खूबसूरत मंजर देखने के लिए जब मैं अपने टेरेस पर तो मेरे घर के करीब 6 मस्जिदों से जब मगरिब की अजान गूंजकर मेरे कानों में पड़ती है तो मुझे यूं फील होता है कि इससे ज्यादा कभी सुकून मैंने महसूस ही नहीं किया। वो आवाजें मेरे दिल और दिमाग को इतना सुकून देती हैं कि मैं बता नहीं सकती। भोपाल में सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने देखी है और जिसका मैं इंतजार करती हूँ एक्चुअली, आजान का वक्त शाम को मैं अपने टेरेस पे बैठती हूँ, पैकअप हो जाता है आई थिंक 8 बजे के करीब। जब आजान सुनाई देती है ना, वो पूरे भोपाल के आई थिंक हर मस्जिद में आजान आती है, तो मेरे टेरेस पे एटलीस्ट 6 मस्जिदों से मुझे सुनाई देती है, तो वो 5 मिनट जो होते हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सुपर डुपर हिट कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी तो आप लोगों ने देखी होगी और इस फिल्म का वो कैरेक्टर जो कि हर इंसान ने बहुत पसंद किया, बाबू राव। बाबू राव को तो आप सब ने फिल्मों में देखा है, लेकिन रियल लाइफ में भी ये बहुत अच्छे इंसान है। इनका नाम है परेश रावल। इन्होंने एक मुसलमान औरत से शादी की, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि ये हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदू होकर भी हमेशा मुसलमानों के हक में
बात करते हैं और जब भी कभी इनसे पूछा जाता है इस्लाम के बारे में तो ये कहते हैं कि मुसलमान थोड़ी जज्बाती कौम है, ये अल्लाह और उसके रसूल से बहुत मोहब्बत करती है और जब भी कभी अल्लाह और रसूल या कुरान के खिलाफ कोई भी बात करता है तो ये जज्बाती हो जाती है। और मैं ये समझता हूँ ये दिल के बहुत अच्छे हैं ये मुसलमान, इनके बारे में जो कुछ कहा जाता है वो गलत है क्योंकि ये इस्लाम से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपने अल्लाह और रसूल से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी के बाप से नहीं डरती ये कौम। ये सिर्फ अपने नबी करीम से डरने वाली कौम है। दोस्तों बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार जिनकी सभी बहुत इज्जत करते हैं, जिनका नाम है अमिताभ बच्चन, उनका लाइफस्टाइल देखकर तो बड़े बड़े हसरत करते हैं कि काश हमारी जिंदगी भी ऐसी हो। लेकिन आप शायद ये बात नहीं जानते कि जिंदगी के एक हिस्से में उन पर ऐसा वक्त भी आया जब वो 90 करोड़ के कर्जदार हो गए। उनकी जिंदगी इतनी मुश्किलों में गिर गई कि उनको समझ ही नहीं आ पा रहा था कि वो क्या करें। ये उन पर वो वक्त था जब वो छोटे छोटे सीन करने के लिए भी तैयार थे, छोटी छोटी कंपनीज के साथ काम करने के लिए भी तैयार थे। उनकी जिंदगी कर्ज में डूब चुकी थी और सुकून नाम की कोई चीज उनकी जिंदगी में नहीं रही थी। उनके एक दोस्त मुसलमान ने उनको ये मशवरा दिया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे दिलो दिमाग को सुकून मिले तो ये कुरान ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना शुरू कर दो, यकीन जानो तुम्हारे दिलो दिमाग को बहुत सुकून मिलेगा। अमिताभ बच्चन ये कहते हैं कि तब से लेकर अब तक मैं कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ता हूं और मेरे दिलो दिमाग को बहुत सुकून मिलता है। अब आप हैरान होंगे कि ये कैसे हो सकता है। ये हो सकता है क्योंकि अल्लाह ने आज से 1400 साल पहले कहा था बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, सुनो दिलों का सुकून बस अल्लाह की याद में है। दोस्तों दुनिया में जब कोरोना जैसी वबा आई तो दुनिया के ताकतवर लोग भी डर कर एक जगह बैठ गए और सोचने लगे कि कहीं हम भी इस बीमारी का शिकार ना हो जाएं। तो उस वक्त इंडिया के सबसे बड़े कॉमेडियन राजपाल यादव ने एक ऐसा बयान दिया जिस बयान को सुनने के बाद सबको यूं ही लग रहा था कि कहीं राजपाल यादव भी मुसलमान तो नहीं हो गए। राजपाल यादव ने एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आप भी हैरान होंगे। वो कहते हैं कि जब से मैंने होश संभाला है हर किसी के मुंह से मैं ये सुनता था कि मैं सुपर पावर हूं, दूसरा कहता है मैं सुपर पावर हूं, लेकिन इन दिनों में आकर मुझे यूं पता चला कि सुपर पावर वो एक ही है जिसने मेरी आंखें बनाई, होंठ बनाए, कान बनाए, ये हाथ बनाए। आज मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि सुपर पावर तो एक ही है जिसने ये आंखें बनाई, जिसने ये मुंह बनाया, जिसने हमारा वंडरफुल शरीर बनाया। दोस्तों अगर आप यूट्यूबर हैं या फिर यूट्यूब पर काम करते हैं या फिर यूट्यूब के हवाले से कुछ भी जानते हैं तो आप ये बात भी जानते होंगे कि मिस्टर बीस्ट दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। उन्होंने इस्लाम के बारे में क्या कहा ये जानकर तो आप यकीन जाने कि आपके छक्के छूट जाएंगे। वो कहते हैं कि मेरी बहुत बड़ी टीम है और हम इतना काम करते हैं कि हमें 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती कि हम कोई और बात सोच सके। लेकिन हमारी टीम में एक तारिक इस्लाम नामी मुसलमान है जो कि एक बहुत अच्छे कैमरामैन है। जब मैं उनकी जिंदगी को देखता हूं तो हैरान हो जाता हूं और सोचता हूं कि वाकई ये इतनी खुशी खुशी, जबकि हमारी जिंदगी में 1 मिनट का टाइम नहीं किसी बात को सोचने का, तो ये पूरे 5 वक्त टाइम पर नमाज पढ़ता है, कोई गुनाह नहीं करता, शराब नहीं पीता, लड़कियों के साथ ना तो इसके नाजायज ताल्लुकात हैं और ना ही दोस्ती है, ना ही वो कोई ऐसा काम करता है जिसे देखने के बाद हम उसको टोकें। वो अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ करता है, हमेशा सच बोलता है। इसको देखने के बाद मुझे यूं लगता है कि वाकई इस्लाम में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से लोग खुशी खुशी इतना वक्त देते हैं, शराब से दूर रहते हैं, जिना से दूर रहते हैं, ईमानदार हैं, सच बोलते हैं, हराम नहीं खाते, गलत काम नहीं करते। दोस्तों बॉलीवुड की एक और बहुत बड़ी एक्ट्रेस जिन्हें आप सब बहुत पसंद करते हैं, जिनका नाम है सुष्मिता सेन, वो कहती हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी जगहों पर कुरान की आयत को पढ़कर अपने दिल को सुकून पहुंचाया और बहुत सारी मुश्किलों से निजात भी हासिल की। जब इंडिया में हिजाब के खिलाफ बहुत सारी जगहों पर एहतजाज किया जा रहा था और एक लड़की का हिजाब भी खींचा गया था, तब भी सुष्मिता सेन ने यह कहा था कि ये औरत का जाती हक है कि वो हिजाब करे या हिजाब के बगैर जिंदगी गुजारे। किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो किसी का हिजाब खींचे या फिर उसे हिजाब से मना करे। If a woman chooses the hijab, सर आंखों पर, that's what she wants,
she must be respected. दोस्तों, हॉलीवुड में काम करने वाले बड़े बड़े फनकारों के मुंह से मैंने सुना कि उनकी जिंदगी में हर आसाइश मौजूद है, लेकिन उनकी जिंदगी में सुकून नाम की चीज नहीं है। उनको वफा नहीं मिलती। उनकी जिंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं जो उनको छोड़ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके पास पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ होता है, लेकिन सुकून नहीं होता। इसी सुकून की तलाश में हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस जिनका नाम है लिंडसे लोहन, ये कुरान को अपने गले से लगाकर न्यूयॉर्क की गलियों में वॉक करती हुई दिखाई देती हैं, और कभी ये हिजाब कर लेती हैं और कभी किसी कोने में बैठकर कुरान पढ़ रही होती हैं। वो कुरान को सीने से लगाकर और कुरान पढ़कर ये बात दुनिया को बताना चाहती हैं कि दुनिया की किसी आसाइश ने मुझे इतना सुकून नहीं दिया जितना सुकून मुझे कुरान पढ़ने ने दिया। दोस्तों, बेन एफ्लेक को भी आपने हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों में देखा होगा। ये हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं। एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी जहां पर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, और वो सिर्फ इसलिए जमा हुए थे कि वो इस्लामोफोबिया के हवाले से बात कर सके। और वो कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है कि अगर हम इस्लाम के खिलाफ अगर कोई मीम बना देते हैं, या फिर नाउजुबिल्लाह कुरान के खिलाफ कोई बात कर देते हैं, या फिर ऐसी कोई हरकत कर देते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। तो बेन एफ्लेक ने इस बात की फिक्र किए बगैर कि इन लोगों के दरमियान में बैठकर अगर मैं मुसलमानों के हक में बात करूंगा तो हो सकता है कि मेरा कैरियर तबाह हो जाए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। उन्होंने इस बात की फिक्र किए बगैर इस बात को उजागर किया उन लोगों के दरमियान कि मुसलमानों के खिलाफ ऐसी बातें करना या फिर उनके मजहब के खिलाफ ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। तो दोस्तों, ये थे वो स्टार्स जिनके कदमों में अल्लाह ताला ने दुनिया की आसाइशें रख दी, जिनके पास दुनिया की किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन वो सुकून की तलाश में और बहुत सारी जगहों पर वो ये बात कहते रहते हैं। कभी किसी को अजान से सुकून मिलता है, तो कभी किसी को कुरान की तलावत से सुकून मिलता है, तो कभी किसी को मुसलमान के साथ बैठकर उसके तर्ज जिंदगी को देखकर उसको सुकून मिलता है। इससे ये बात साबित होती है कि इनके दिलों में कहीं ना कहीं अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को डाल दिया है। अब इनके अंदर एक जंग चल रही है, न जाने कब अल्लाह इनको हिदायत दे दे और ये दुनिया के सामने आकर कहें कि मैं मुसलमान हो गया हूं या मैं मुसलमान हो गई हूं। लेकिन एक बात यहां मैं आपको बताता जाऊं कि डॉक्टर जाकिर नाइक के शो में जब बहुत सारे हिंदू या फिर क्रिश्चियन आकर इस्लाम कबूल करते थे, तो वो ये कहते थे कि ये जरूरी नहीं है कि तुम ऐलान करो दुनिया के सामने, अपनी जान को मुश्किल में डालो, तकलीफ में डालो, तुम अपने दिल में इस बात का अहद कर लो कि अल्लाह एक है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और पैगंबर हैं, और मैं उनकी पैरवी करता हूं और अपने जान, माल, माँ बाप, बहन, भाई सब कुछ उन पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जो मुसलमान मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी ये दुआ करता हूं कि आप लोग अपनी जिंदगी को इस तरह से गुजारें कि जो नॉन मुस्लिम है आपको देखकर आप पर फख्र महसूस करें और उनको लगे कि इनकी जिंदगी में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये ना तो बेईमानी करते हैं, ना चोरी करते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना जिना करते हैं, और ये सब कुछ देखकर हो सकता है कोई ना कोई मुसलमान हो जाए और आपकी दुनिया भी अच्छी हो जाए और आखिरत भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।